करता हूं, तो जैसे ही जिंक मेटल रोड और कॉपर मेटल रोड को मैं कनेक्ट करता हूं, ये एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट होती है। एक्सटर्नल सर्किट बोला जाता है उसको। जैसे ही जिंक और कॉपर को मैं कनेक्ट करता हूं, तुरंत रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट। क्यों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हो, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। आप देखो, ड्राई सेल है आपके पास, मतलब जो पेंसिल सेल है, वो जैसे ही रिमोट में रखते हो तो सर्किट कनेक्ट हो जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको ऐसे यहां से कैसे समझ में आ जाएगा केमिकल रिएक्शन? तब उसको टच करो, टच करके करंट लगेगा तो समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। इस तरह करेंगे नहीं, यहां पे गैल्वेनोमीटर रख देंगे। क्या रख देंगे? गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। यदि बीच में रहा ना ऐसा, तो समझ लेना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं है, फ्लो ऑफ करंट डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन यदि एक गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट होता है, तो आपको समझ लेना कि ये रिएक्शन हो रही है। तो जैसे ही हम जिंक स्ट्रिप और कॉपर स्ट्रिप को हम कंडक्टिंग वायर्स से इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हो, एक्सटर्नल सर्किट, सॉरी एक्सटर्नल सर्किट। जैसे हम ये दोनों को कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा? देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्या बनेगा? Zm+2। बचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। किस तरह जाएगा? एनोड टू कैथोड। तो याद रखना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लॉस करेगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है। therefore फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो याद रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बोलो, इसमें कुछ डाउट है? याद रह जाएगा ना इतना? दूसरी बात देखते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो फ्लो ऑफ करंट कहां से होगा? तो करंट का फ्लो होगा कैथोड टू एनोड। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में परंपरा है, कन्वेंशनल हमारी मेथड है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज हम एनोड रखेंगे और राइट हैंड साइड ऑलवेज कैथोड रखेंगे। ऐसा रूल्स नहीं है, लेकिन हम परसों से ऐसा करते हैं, परंपरा है हमारी। अमिताभ बच्चन जो बोलते हैं ना, परंपरा, तो हमारी परंपरा है, कन्वेंशनल हमारी मेथड है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज एनोड रखेंगे, राइट हैंड साइड कैथोड रखेंगे। तो याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, एंड फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या इंडिकेट करता है? तो गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता है फ्लो ऑफ करंट। तो देखो, यहां से ऐसा एरो है ना, मतलब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, कैथोड टू एनोड। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। तो देखो, इनिशियली मैंने 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था। इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zm+2 एंड SO4-2 का सेम होगा। जैसे मैंने जिंक स्ट्रिप यहां पे रखी, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होने से ZnS में क्या बनेगा? Zm+2। अब दो कनेक्ट कर दिया
तो जैसे ही कनेक्ट करेगा तो Zn में से Zn+2 बनेगा, वो सॉल्यूशन में आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से NO2 कैथोड चला जाएगा। तो Zn में से क्या बनेगा, Zn+2 सॉल्यूशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड चला जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, तो आफ्टर सम टाइम, तो जिंक स्ट्रिप में से, जिंक रोड में से Zn में से बनेगा Zn+2, Zn में से बनेगा Zn+2 सॉल्यूशन में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और ऐसा होगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 is high than SO4-2। मतलब जो एनोड हाफ सेल है, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? जैसे ही ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी तो आफ्टर सम टाइम Zn में से Zn+2 सॉल्यूशन में आ जाएगा, Zn+2 सॉल्यूशन में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, तो सॉल्यूशन में Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियली सेम था, इन आफ्टर सम टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इज हाई कंपेयर टू SO4-2, मतलब अब ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, मैंने 1 मोलर CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था, यदि मैंने यहाँ पे 1 मोलर CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था, तो इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4-2 इक्वल है। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन CuSO4 के सॉल्यूशन जो Cu+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो Cu+2 में से Cu बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, तो Cu+2 कंज्यूम होता जाएगा, होता जाएगा। Cu+2 कंज्यूम होता जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 इज डिक्रीजेस। यदि Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा। तो क्या होगा फिर, देखो इस सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा, और Zn में से Zn+2 सॉल्यूशन में आएगा तो उसको अपोज करेगा, क्यों, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो Zn+2 को सॉल्यूशन में आने नहीं देगा, तो ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे SO4-2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ओके। Cu+2 कहां पे जाएगा, देखो SO4-2 बहुत सारे हो गए, SO4-2, 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 और बहुत कम हो गया Cu+2। और ये नेगेटिव चार्ज SO4-2 और पॉजिटिव चार्ज Cu+2 के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये Cu+2 जैसे उसके सरफेस पे जाएगा ना, तो ये लोग बोलेंगे न जा रहे मेरे सही, उसको पकड़ के रखेगा, तो Cu+2 यहां पे जाएगा नहीं, तो रिडक्शन होगा नहीं। तो जब इस सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन स्टॉप हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एक इसमें एक ऐड यूज करेंगे, इंटरनल सर्किट कनेक्ट करेंगे थ्रू सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप का एक ग्लास का यू शेप का एक ट्यूब है, उसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है वो देखता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। पहले बड़ा समझ लो, सॉल्ट ब्रिज का शेप यू शेप होता है, ये आपको सी दिखाई दे तो सी यू शेप, अब इन्वर्टेड यू शेप होता है, उसको उल्टा करके रखा है, ना बोले सर यू ऐसा होता है, आपने तो यू ऐसा कर दिया, तो इन्वर्टेड यू शेप है, ओके। और इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पर फिलअप करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लाइक KCl, KNO3, एमोनियम नाइट्रेट, और उसका सॉल्यूशन हमने अगर अगर में बनाते हैं। अगर अगर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं और सेमी लिक्विड सॉल्यूशन बनता है।
सेमी लिक्विड इसलिए कि फ्लो ऑफ आयंस टेक प्लेस इजीली। तो देखो एक सॉल्ट ब्रिज हमने यूज किया है। सॉल्ट ब्रिज क्या है? यू शेप ट्यूब है जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, एमोनियम नाइट्रेट अगर अगर का सॉल्यूशन रख देंगे। अब देखो ये सॉल्ट ब्रिज समझ में आ गया क्या है? यू शेप का ट्यूब है जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, एमोनियम नाइट्रेट फिलअप करते हैं। अब देखो वर्किंग क्या है, सॉल्ट ब्रिज कौन कौन सा काम करता है। एक फर्स्ट इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है। तो जो सॉल्ट ब्रिज है वो इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करके। तो ये ना एक कंडक्टिंग वायर एक्सटर्नल सर्किट है और ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो इंटरनल सर्किट कंप्लीट करती है। ये एक्सटर्नल सर्किट, ये इंटरनल सर्किट। तो सॉल्ट ब्रिज है वो इंटरनल सर्किट कंप्लीट करती है। दूसरी चीज बाय कनेक्टिंग टू सॉल्यूशन। बाय कनेक्टिंग टू सॉल्यूशन। दूसरा मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of the solution. Maintain the electrical neutrality of the solution. ये सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है? देखो यहां पे समझो कि एमोनियम नाइट्रेट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एमोनियम नाइट्रेट का अगर अगर में सॉल्यूशन बनाया हुआ है, वो हमने सॉल्ट ब्रिज में फिलअप किया है। और यहां पे ना कॉटन भी होगा। चलो तो यहां से क्या होगा? NSO4 सॉल्यूशन कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Zm+2 का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो यहां से क्या होगा? NO3 माइनस सॉल्ट ब्रिज में से NO3 माइनस यहां से बाहर आएगा। तो NO3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ऐड करने से धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा यहां पे एक कैथोड हाफ सेल देखो, रिडक्शन हाफ सेल देखो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो यहां से पॉजिटिव आयन NH4 सॉल्ट ब्रिज में से पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा। तो जैसे वो बाहर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज है ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज आने से धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। किस तरह मेंटेन किया समझ में आ गया ना? ये एनोड हाफ सेल पॉजिटिव चार्ज है। एनोड हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज का प्रोपोर्शन ज्यादा है Zm+2 का। तो सॉल्ट ब्रिज में से जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो नेगेटिव चार्ज आयन सॉल्ट ब्रिज में से एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बाहर आ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह देखो कैथोड हाफ सेल में रिडक्शन हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो सॉल्ट ब्रिज से जो पॉजिटिव आयन है वो हाफ सेल में आ जाएगा, कैथोड हाफ सेल में। तो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज आने से वो बाद में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो सॉल्ट ब्रिज में हम कौन सा सॉल्यूशन फिलअप कर सकते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JEE नीट के लिए। सॉल्ट ब्रिज में हम कौन सा सॉल्यूशन फिलअप कर सकते हैं? इसके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन, सॉल्ट ब्रिज में हम ऐसा सॉल्यूशन फिलअप कर सकते हैं जिसका जो कैटायन और एनायन का आयोनिक मोबाइलिटी सेम हो, मतलब स्पीड मोमेंट होने की स्पीड NO3-1 और NH4+ की दोनों की आयोनिक मोबाइलिटी सेम हो, वैसे सब्सटेंस को ही हम इलेक्ट्रोलाइट में फिलअप कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन समझ में आ गया। और पहली कंडीशन क्या है? जो सब्सटेंस में कैटायन और एनायन की आयोनिक मोबाइलिटी सेम है, मतलब आयन की स्पीड मोमेंट होने की सेम है, इक्वल है, वही सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट में फिलअप कर सकते हैं। दूसरा यहां पे सॉल्ट ब्रिज में फिलअप कर सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट हमने जो सब्सटेंस हमने फिलअप किया है वो सब्सटेंस
इनर्ट होना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज में जो हमने सब्सटेंस फिलअप किया है वो इनर्ट होना चाहिए। वो यहां पे रिएक्शन नहीं, यहां पे भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, यहां पे भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, एनोड के साथ भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, कैथोड के साथ भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, तभी हम सॉल्ट ब्रिज में उसको फिलअप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, तो मैं आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखवा देता हूं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखा नहीं है। चलो लिखो सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। वो इलेक्ट्रोड हाफ सेल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो फिर भी लिखने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा। इलेक्ट्रोड क्या है वो याद रखना है, सॉल्ट ब्रिज तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज जेडबल नीट में भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको सॉल्ट ब्रिज का लिखवा देता हूं। सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। तो सॉल्ट ब्रिज is an inverted U-shaped tube which contains an inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, etc. in agar-agar powder. In semi-liquid state. So that ions can move easily. So that ion can move easily. तो याद रखना, सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, देख लो, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है। विच कंटेंट्स, इसमें क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NH4Cl, एमोनियम नाइट्रेट, इन अगर अगर पाउडर में सॉल्यूशन बनाया होगा, सेमी लिक्विड स्टेट में होगा। लिक्विड स्टेट में होगा तो वो क्या होगा, इजीली मूव हो सकता है, इसीलिए हम सेमी लिक्विड स्टेट रखेंगे। बोलो, इतने बात समझ में आ गई? अब उसका देखने इंपॉर्टेंस, क्या बोलते हो, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, उसका फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, और बोल सकते हो टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी of both the solution, to maintain electrical neutrality of both the solution। कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया, तो वीडियो 2-3 बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जेडबलई पॉइंट ऑफ व्यू, जेडबलई एंड नीट के लिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कंडीशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट of the electrolyte used in salt bridge। तो सॉल्ट ब्रिज में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसकी कंडीशन कौन कौन सी है? तो फर्स्ट पॉइंट, आयोनिक मोबाइलिटी,
ionic mobility of cation and anion should be same. कैटायन और एनायन की स्पीड सेम होनी चाहिए, इसीलिए एनोड हाफ सेल में नेगेटिव आयन जो स्पीड से बाहर निकले, कैथोड हाफ सेल से पॉजिटिव आयन उतने स्पीड से बाहर होना चाहिए, तो दोनों एक साथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली को बैलेंस कर सके। दूसरा पॉइंट, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट। Ions of electrolyte salts, electrolyte salt bridge should not react with any of the half cell electrode any of the half cell electrode and electrolyte। तो ion of electrolyte salt bridge should not react with the half cell of the electrode and electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के साथ या हाफ सेल के साथ में, हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आता रहता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। KCl cannot be used in case of silver electrode, Ag electrode, because, तो देखो मैं बोलता हूं कि Ag है, इलेक्ट्रोड है, दूसरा कोई है, यहां पर सॉल्ट ब्रिज है। यदि सॉल्ट ब्रिज में KCl होगा तो ये एनोड हाफ सेल में Ag का ऑक्सीडेशन होने से क्या बनेगा, Ag प्लस। तो सॉल्यूशन में Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और यहां से उसको न्यूट्रल करने के लिए बाहर कौन आएगा, Cl माइनस, सॉल्ट ब्रिज से। और Ag प्लस और Cl माइनस के बीच में रिएक्शन होने से AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl टेक प्लेस, मतलब रिएक्शन हो जाता है। इसीलिए हमको KCl को हम यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट नहीं रख सकते इन सॉल्ट ब्रिज। तो KCl कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ Ag इलेक्ट्रोड because it will react, because Cl minus will react with Ag plus ion and form white precipitates of AgCl। मतलब सॉल्ट ब्रिज में जो KCl में से Cl माइनस है ना, वो इसके साथ रिएक्शन कर देगा, इसीलिए हम फिलअप नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज सब जो पढ़ाया है वो 2-3 बार वीडियो देख के अच्छी तरह देख लो। कुछ भी डाउट हो तो मुझको कॉल करो, मैसेज करो, ओके। तो उसके हिसाब से फिर आगे का वीडियो पढ़ाने में समझ में आए, ओके। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट।